डेडपूल एंड वुल्वरीन से एक जोक को रिमूव कर दिया गया था। हम जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू की फर्स्ट आर रेटेड मूवी है, जो कि अब हिस्ट्री की भी नंबर 1 आर रेटेड मूवी बन चुकी है। मूवी को आए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं और अब हमें बिहाइंड द सीन से इसके बारे में काफी सारी चीजें पता चलना शुरू हुई हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जोक की जो कि मूवी में इंक्लूड किया जाने वाला था, बट डिज्नी ने इसे स्क्रिप्ट से रिमूव कर दिया। आई नो हमें ऑलरेडी मूवी में काफी सारे जोक सुनने को मिले हैं, बट इसके अलावा भी एक जोक ऐसा था जिसे डिज्नी ने रायन रेनॉल्ड्स को रखने से मना कर दिया था। और आज हमें पता चल गया है कि वो जोक क्या था। एंड ऑनेस्टली गाइज, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि मार्वल स्टूडियोज एंड केविन फाइगी ने इसे क्यों रिमूव कर दिया। केविन फाइगी ने कहा कि आप बाकी सब कुछ ऐड कर सकते हैं लेकिन इसे नहीं। सो लेट्स सी कि ये जोक क्या था और इसे क्यों रिमूव किया गया। ये जोक हमें तब सुनने को मिलने वाला था जब डेडपूल केव में रेजिस्टेंस की टीम से मिलता है, जहां वो फिगर आउट कर रहे होते हैं कि कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट लड़ने के लिए उनके पास कितने मेंबर्स हैं। डेडपूल कहता है देयर्स 4। इज इट मैग्नीटो? डियर स्वीट गॉड इन हेवन, लेट इट बी मैग्नीटो बिकॉज़ विद हिम। तभी ब्लेड कहता है ही इज डेड। मैग्नीटो नहीं है, वो मर चुका है। और डेडपूल का रिस्पॉन्स होता है डैश व्हाट, वी कांट इवन अफोर्ड वन मोर एक्समैन, डिज्नी इज सो चीप, आई कैन बेयरली ब्रीथ विद ऑल दिस मिकी माउस डैश इन माय थ्रोट। सो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि डिज्नी ने इस जोक को कट क्यों कर दिया, बिकॉज डिज्नी अपने आइकन जो कि पिछले 100 सालों से उनका फेस है, उसका इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहता था। डेडपूल इस तरह से डिज्नी के सबसे लेजेंडरी एनिमेटेड कैरेक्टर मिकी माउस का मजाक नहीं बना सकता है। और मुझे काफी अच्छा लगा कि मार्वल एंड डिज्नी ने इस जोक को कट कर दिया, बिकॉज ये फनी तो है बट वी ऑल लव मिकी माउस यू नो। बट इससे हटकर हमें मार्वल स्टूडियोज को पूरा क्रेडिट देना होगा, बिकॉज उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स को डेडपूल 1 एंड 2 की तरह डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी उसी तरह की मूवी बनाने की पूरी फ्रीडम दी। फैंस को ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि डिज्नी एंड मार्वल इसे अपने तरीके से कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इसीलिए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा खासा कलेक्शन किया। एंड नाउ मार्वल अपने अपकमिंग आर रेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक ब्लेड को बनाने में काफी कंफर्टेबल फील करेगा। एंड भले ही मार्वल ने मिकी माउस वाले जोक को मूवी से हटा दिया हो, बट क्या इससे कोई फर्क पड़ता? मे बी उल्टा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन इसे इंक्लूड ना करने के बाद भी ये वर्ल्ड की नंबर 1 आर रेटेड मूवी बन गई है। सो मार्वल का इस जोक को हटाने का डिसीजन सही था। इसके अलावा मैंने जोक का स्क्रीन प्ले जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया, अगर आपने वो नोटिस किया होगा तो यहाँ पर ब्लेड की जगह बिली लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? गाइज एक्चुअली डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी ने इन कैरेक्टर्स के कैमियोज को सीक्रेट बनाए रखने के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स के नेम का यूज किया था, ताकि अगर स्क्रिप्ट लीक हो भी जाए तो कैरेक्टर्स की डिटेल्स लीक ना हो पाए। इसीलिए यहाँ ब्लेड की जगह स्ट्रेंजर थिंग्स से बिली हारग्रोव का नेम लिखा गया है। और ब्लेड ही नहीं, ह्यूमन टॉर्च के लिए जोनाथन बायर्स का नेम यूज किया गया था। इलेक्ट्रा को 11 से रिप्लेस कर दिया गया था। और हेनरी कैविल के वुल्वरीन कैविलरीन की जगह जिम हॉपर का यूज किया गया था। तो ये सारे नेम्स नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स के हैं। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन शायद आप लोग सोच रहे हों कि स्ट्रेंजर थिंग्स ही क्यों, कोई दूसरा शो क्यों नहीं? ऐसे कई सारे शोज हैं जहां से कैरेक्टर्स के नेम लिए जा सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ एपिसोड्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए इन नेम्स का यूज करना इजी था। और अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो स्ट्रेंजर थिंग्स में जिम हॉपर का रोल प्ले करने वाले एक्टर डेविड हार्बर एमसीयू में रेड गार्डियन का रोल प्ले करते हैं। बट ओवरऑल अपने कैरेक्टर्स के नेम्स को सीक्रेट बनाए रखने के लिए ये एक काफी फनी स्ट्रेटजी थी। एंड गाइस, मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का हमें सीक्वल देखने को मिल सकता है। ये चीज काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स ने स्टेट की है, सो मार्वल एक और बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। हालांकि उसके लिए अभी हमें वेट करना होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तक इस मूवी का आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाले हैं। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 हमें मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा में देखने को मिल सकती है। बिकॉज केविन फाइगी ने भी रिसेंटली बताया था कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन को फ्यूचर में यूज करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली ये दोनों कैरेक्टर्स उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं, सो इट मेक सेंस। सो इससे पहले हमें वुल्वरीन एंड डेडपूल सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाले हैं। और मैंने बात की डेडपूल के आर रेटेड जोक्स की, और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों ही एवेंजर्स PG-13 मूवीज हैं। और अगर डेडपूल यहाँ आता है तो उसे मर्यादा में रहना होगा। मार्वल को डेडपूल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, बिकॉज एवेंजर्स मूवीज हमेशा से ही हर टाइप की ऑडियंस देखती है। यहाँ किड्स, अडल्ट्स, मिडिल एज्ड, सीनियर सब लोग एवेंजर्स मूवीज को पसंद करते हैं। आई मीन जोक्स का यूज तो वो करेगा। डेडपूल का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो बिना जोक्स के नहीं रह सकता, लेकिन वो अपने आर रेटेड जोक्स को यहाँ पर यूज नहीं करेगा। बट इसके अलावा मार्वल अपने काफी सारे फ्यूचर आर रेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, बिकॉज दे नो कि ये चीज उनकी मूवीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। एग्जांपल डेडपूल एंड वुल्वरीन।
सो मार्वल अपने आने वाले फ्यूचर में आर रेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है, बट डोंट वरी गाइस, PG-13 मूवीज भी हमेशा की तरह आती रहेंगी, बिकॉज मार्वल को डिज्नी ओन करता है और डिज्नी हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करता है। नाउ गाइस, अब आप कमेंट करके बताइए कि आप फ्यूचर में मार्वल से किस तरह के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, आर रेटेड और PG-13। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन से मिकी माउस वाला जोक जो हटाया गया है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ये भी बताना मत भूलना। एंड शॉन लेवी ने मूवी में कैमियोस के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स का यूज किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।